शंभू शंभू महादेवा शंभू 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 महादेव। गाइस, जिस मंदिर के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, ये है वो प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन है। ये सतयुग के टाइम पे संत महाराजों की स्थापना मूर्ति है और संतों की बदौलत ही यहाँ पानी है। मंदिर का क्या महिमा है और गुप्त गंगा क्या रहस्य है, उसके बारे में बताइए आप। संतों की है देन। अच्छा, संतों की देन है। संतों की देन ये पानी। कितना प्राचीन है ये मंदिर? ये तो सतयुग के टाइम के मतलब राजा महाराजाओं के टाइम। हाँ, राजा महाराजाओं की मतलब समय की बात। अच्छा, और यहाँ पे जो गुप्त गंगा जो पानी तो ये भी मतलब संतों की आशीर्वाद की देन है। जो यहाँ पे आसपास कोई ऊंचा कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, नहीं, फिर भी यहाँ पे पानी है। हाँ, इससे ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है। कोई पहाड़ नहीं है। 1100 फुट की ऊंचाई है, मतलब 1100 फुट की ऊंचाई है और उसमें पानी कोई कम नहीं होता है। हाँ, कभी भी नहीं बीतता है। मीठा पानी है, हमेशा मीठा पानी है। हाँ, तो ये क्या करिश्मा है? ये तो इस जगह तो वैज्ञानिक भी आकर फैल हो जाएंगे। हाँ, सब आ गए, कुछ चेक भी कर गए, पानी को निकालने का भी प्रयास किया है। अच्छा, पानी को निकालने का। हाँ, अच्छा हाँ, पर पीता नहीं है पानी। अच्छा, कब से आए हो आप मंदिर में? लगभग मेरे को लगभग 5-6 साल के आसपास हो गए। और एक्चुअली हुआ ये था कि मतलब मेरा 10th का जो रिजल्ट था उसमें काफ़ी मिस्टेक हो गई थी। मतलब काफ़ी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरे फादर को किसी ने मतलब बताया इस मंदिर के बारे में कि थोड़ा क्या है, बच्चे की गलती नहीं है, एक्चुअली पढ़ाई तो ठीक करी थी लेकिन थोड़ी सी मतलब जैसे होता है ना कि शनिचर वगैरह का प्रकोप मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मेरे पिताजी को बताया तो फिर मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, एक बार चल के देखते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे जैसे ही यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि हाँ यार, मेरे अंदर एक परिवर्तन है। मतलब ये बाबा की जो मेहरबानी है, जो मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ का एक बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। और आज मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि मेरे ही जो टच में काफ़ी बंदे थे वो भी मैंने आते हुए यहाँ पे देखे हैं, तो वो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, और मुझे भी पढ़ाई में बढ़िया मन लगता है। बाकी फैमिली से रिलेटेड भी मेरी काफ़ी समस्याएं यहाँ पे समाधान हुई है। तो बाबा का जो मेरा ये प्रकोप है, मतलब लोग बाग आसपास के यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस बाबा के जो मंदिर को है वो बहुत कम जानते हैं। तो जब आपके जरिए से हो सकता है कि लोगों को पता लगे, काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और यहाँ ये जो बाबा का दौसा जिले में मतलब सबसे ऊंची पहाड़ी पे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ऊंची पहाड़ी पे मंदिर है और सालों साल से यहाँ पे ऐसा चमत्कार होते आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आपके जरिए उनको पता भी लगेगा। तो काफ़ी भाई लोग यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा बाबा मतलब सबको रिजल्ट देते हैं और बहुत फायदेमंद है। ठीक है, नहीं भी है, इतनी ऊंचाई होने के बाद भी पानी है, जबकि पानी है ही नहीं। जमीनों पे आप जमीन स्तर पे देखेंगे तो पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी ऊंचाई के बावजूद भी यहाँ पे पानी है। तो ये एक तरीके से बाबा का चमत्कार है। और इस पे काफी रिसर्च भी हुआ इस चीज के लेकर कि भाई काफी लोग यहाँ पे आए हैं कि पानी क्यों है, तो उन्होंने पता नहीं लगा पाए कि भाई ये क्यों है, क्या रहस्य है। और ये पता, ये गुप्त ही है, पता नहीं कहाँ खाली करने का प्रयास किया। बिल्कुल किया है। बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत जैसे वैज्ञानिक टाइप में कहते हैं, उन्होंने रिसर्च किया है। तो उनसे भी ये पानी का जो सिस्टम है वो अभी तक पता नहीं लगा पाए कि एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, राज क्या है। तो ये एक तरीके से महिमा ही कह सकते हैं कि भाई बाबा का ये प्रकोप है और काफी चमत्कार है। यहाँ पे साधु संत रहते हैं और बहुत ही अच्छा, उनको ऐसा कहते हैं कि हमें यहाँ पे रहते हुए मतलब एक तरीके से काफी चमत्कार हुए भी हैं। जैसे कई, अब जैसे यहाँ पे पहाड़ियों में चीते वगैरह, पैंतर वगैरह घूमते रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उसका रीजन ये है कि बाबा जब तक यहाँ पे हैं किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। यात्री आते जाते हैं, जबकि काफी लोग आते जाते यात्री भी देखते हैं कि यहाँ पे जो पैंथर वगैरह घूमते दिखते हैं, मतलब, लेकिन कभी आज तक किसी को कोई हानि नहीं हुई है। अच्छा, तो हमारा कोई दर्शक यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँच पाए, जैसे अदर स्टेट का? या बिल्कुल। तो वो क्या है कि जैसे जस्ट मतलब दौसा जिले में आप एंट्री करोगे तो गांधी तिराहे से सोमनाथ तक लगभग 1 किलोमीटर के आसपास दूरी है। और फिर सोमनाथ से ये जो खान बांकरी नाम से एक गांव है, तो उसमें ही ये खान बांकरी पहाड़ी, जिसे हम किला का बालाजी के नाम से जानते हैं, तो उसमें कहीं पे भी जस्ट उसके 500 या मतलब 1 किलोमीटर के आसपास सोमनाथ से आगे है, वो किले के बालाजी के नाम से आप पूछोगे तो जस्ट आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और वहाँ से फिर आप आराम से सीढ़ियों के जरिए, 2 रास्ते हैं, सीढ़ियों के जरिए भी आ सकते हो। मतलब जैसे कोई बुजुर्ग है, ठीक है, कोई महिलाएं जिसको चढ़ने में काफी दिक्कत आ रही है, तो वो सीढ़ियों के जरिए भी चढ़ सकता है। और एक सोट है जो पीछे से, डूंगर के पीछे से आता है, वो थोड़ी बुजुर्गों के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बाकी रास्ता ठीक है वहाँ पे भी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर।